हेलो। अब आएगी वॉइस, जब बोलूँगा तभी तो आएगी भाई। आइए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। हाँ, थोड़ा एक मीटिंग में था तो बिज़ी, थोड़ा सा लेट हो गया 5-7 मिनट। ठीक है। अब एक हाथ में गूगल मीट का वो रहता है, एक हाथ में बैग रहता है, एक हाथ में फिर ये सारी चीज़ें लगानी रहती हैं। ठीक है, थोड़ी लंबी खिंच जाती है, वो अचानक से बीच में कट ऑफ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। क्या करना है बताओ आज? पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, उसके 2-3 सवाल और कर लेते हैं, और फिर आज डेथ रेट और बर्थ रेट वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर आज हम पॉपुलेशन निपटा देंगे पूरा। सर आज भवानी सर के, हाँ भवानी सर अभी शादी में गए हैं। कल शादियाँ बहुत हैं शायद। कौन सा वो मुहूर्त है, आखा तीज का? हाँ, भवानी सर भी शादी में गए हैं, प्रवीण सर भी शादी में गए हैं। शादियाँ बहुत हो रही हैं। चलो चलिए। सर भवानी सर का लेक्चर तो मैथ के 2 क्लास अरेंज हो सकता है क्या? आई एम लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ थोड़ा सा। अब कारण बता देता हूँ। अभी CBT 2 का पेपर भी है ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चंस फ्रेमिंग उसमें बैठा हूँ। अभी भी देखो, कल भी देखो सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ये देखो, ये सारे क्वेश्चन कि क्या क्या लिखवाना है, किस तरह का क्वेश्चन है, ये बना बना के टाइपिस्ट को देने हैं, सारे टाइप के। कल ये भी लिखा है, देखो ये क्वेश्चन जरूर आएंगे CBT 2 में। बताऊं? ये रहे, बच्चा पढ़ के जाएगा तो है, लेकिन देख पूरा नोटिस किया है। देखो स्टैटिस्टिक्स में मीन, मॉड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, लेकिन बच्चा छोड़ के जाएगा उसको। हालांकि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी। रिफ्लेक्शन, स्लोप, डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, अलजेब्रा में अलजेब्रिक फार्मूला, मेंसुरेशन, रोम्बस, क्यूब, क्यूबॉइड, हेक्सागन, ज्योमेट्री में सिमिलरिटी। ये 5-6 टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसके ऊपर अब क्वेश्चन निकालूंगा आज, वो कराऊंगा। तो काम है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आओ भाई, टेंशन ना लो। 100% बराबर होता है 1, 50% बराबर होता है 1/2, 33.33 बराबर होता है 1/3, 66.66 बराबर होता है 2/3, 25% बराबर होता है 1/4, 20% बराबर होता है 1/5, 40% बराबर होता है 2/5, 60% बराबर होता है 3/5, 80% बराबर होता है 4/5, 16.66 होता है 1/6, 14.28 होता है 1/7, 28.56 होता है 2/7, 42.85 होता है कितना? 3/7, 12.5 होता है 1/8, 12.5 का आधा होता है 6.25, 6.25 होता है 1/16, 6.25 का आधा होता है 3.125, 1/32, 3.125 का आधा होता है 1.5625, उसका होता है 1/64। ठीक है। इसके बाद अगर 11.11 की बात करेंगे तो 1/9। अगर मैं बोलूँ कि 44.44 हो जाएगा 4/9, 55.55 हो जाएगा 5/9, और 66.66 हो जाएगा 6/9, जिसको 2/3 ही कहते हैं हम लोग। 10% बराबर 10 बराबर होता है 10% बराबर होता है 1/10, 9.09 बराबर होता है 1/11। अगर मैं बात करूँ आपसे 72.72 की, तो ये हो जाएगा सर जी 8/11, 72, हाँ 8/11। ठीक है। और 8.33 होता है 1/12, 8.33 होता है 1/12। अब इसके साथ में 2 जोड़ीदार इसके बनते हैं 58.33। जल्दी बताओ क्या होगा? और इसका जोड़ी है 41.66। तो अगर मैं कहूँ तो ये 8 है तो 8 7 56, ये 7/12 होगा, और ये हो जाएगा आपका 5/12। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 41.66 भी आप लोगों को ये याद रखना है।
ठीक है। आगे अगर हम बात करें 1/13 की होता है 7.69, 15.38 हो जाएगा 2/13, और 15.38 हो जाएगा 2/13, 23.07 हो जाएगा 3/13। 1/14 होता है 7.14, और उसका अगर 3 गुना करेंगे तो 3/14, 3/14 कितना हो जाएगा 21.42, ठीक है। 1/15 होता है 6.66। अब 6.66 की जो जोड़ी में आते हैं, 6.66 में आता है सर 46.66, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 26.66 कितना हो जाएगा, सोच समझ के बताना, क्योंकि 6.66 के साथ में ये चलते हैं। तो अगर 6 देख रहे हो तो 6 7 42, तो ये हो गया सर 7/15, और 6 चौके 24, ये हो गया भाई 4/15, ठीक है। 1/17 होता है 5.88, उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 11.76, 2/17, 17.64, 3/17। 1/18 होता है 5.55, 1/19 होता है 5.26, उसका डबल करेंगे 10.52, 2/19 हो जाएगा। 1/20 5% होता है, 1/21 होता है 4.76, बट हमने 74 लिखा हुआ है। 1/22 अगर हम बात करें तो 7.54, 1/23 की अगर हम बात करें तो 4.54, 1/23 की बात करें तो 4.34, 1/24 की बात करें तो 4.16, और 1/25 का मतलब हो गया अपना 4%। तो ये रिवीजन हो गया पूरा। आइए अब शुरू करते हैं आगे। चौदह सही 2/7% की वृद्धि होती है लगातार, ठीक है। 3 साल के लिए वृद्धि होती है ना, 14.7% की 3 साल के लिए वृद्धि होती है। ओके, होमवर्क आंसर निकाल ही दिया होगा। हाँ, आइए। ओके, तो बताओ सेकेंड ईयर पॉपुलेशन, मतलब सेकेंड ईयर की एंड में जो पॉपुलेशन है का अनुपात थर्ड ईयर के एंड में पॉपुलेशन के अनुपात क्या होगा। पूरा पोस्टमार्टम कर दो, कहने का लॉजिक ये है। ये होता है सर 14 सही 2/7% जो होता है वो होता है भैया 1/7। तो जवाब क्या देते हो आप लोग कि सर जी आपने ही सिखाया था कि 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत होगी? मुझे सेकेंड ईयर के एंड की बात करनी है, तो अगर मैं एलओसी बनाता हूँ, तो यही मेरे पास क्या आता है 49 आता है। ये क्या है इनिशियल, जैसा कि नियम है। ये क्या है 2 साल के एंड में। अगर मैं 3 में लगाता हूं तो ये क्या है इनिशियल, और ये क्या है 3 साल के एंड में। तो आप मुझे ये खुद बताओगे कि कौन सी चीज बराबर होगी इस डेटा में। जब ये भी इनिशियल बोल रहा हूं और ये भी इनिशियल बोल रहा हूं तो ये बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए यहां 7 का गुणा होगा, तो यहां भी 7 का गुणा हो जाएगा बस। तो अब आप ये कह सकते हो कि जब ये शुरुआत के बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का एंड है भाई। दूसरे साल की जनसंख्या का एंड इतनी थी और तीसरे साल का एंड। वाह यार गुरुजी मजा आ गया। तो जवाब आ जाएगा कितना, जवाब आ जाएगा सेकेंड ईयर का एंड तो 420 और 28 448 अनुपात 512। आप में से कितने बच्चों का आंसर सही है बता दो फटाफट से। मजा आ गया कि नहीं आ गया? मैं क्या कह रहा हूं, अब आप तितलियां उड़ा दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट खुल गया ना तुम्हारा। अब तुम्हारा दिमाग ऐसे दौड़ेगा
इवन सुनो, ये तुम सीखने के बाद इतना अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की धज्जियां उड़ चुकी है इस टाइम। आपको पता नहीं है, लेकिन वो जब मैं वहां आऊंगा तब बताऊंगा आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट तक की धज्जियां उड़ा दी हैं इस क्वेश्चन से आपने, अगर ये सीख लिया है तो, क्योंकि बहुत अच्छा केस है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, काट भी सकते हो, वो मैं अभी नहीं काट रहा हूं, वैसे कट जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, 7:8 आ जाएगा। अगर इसका फाइनल रेशो आप निकालते हो तो देखने पर भी लग रहा है 7:8। काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, आइए आगे चलते हैं। ये चीज अब क्लियर है मेरे हिसाब से, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई तकलीफ आएगी। अब कई बच्चों का कल डाउट था कि अगर सर बिफोर वाली जनसंख्या पूछ ले तो, ये था ना डाउट, बिफोर वाली जनसंख्या पूछ ले तो आप हमेशा बात की कर रहे हो, तो वो कैसे बनता है क्वेश्चन? बिफोर वाली जनसंख्या मतलब पहले जनसंख्या पूछ ले आपसे, तो देखो दोस्तों, यदि किसी गांव की जनसंख्या 10% पर ईयर बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, कोई भी एक गांव है, एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन 10% पर ईयर इंक्रीज हो रही है, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी यदि 3 साल बाद 26,620 हो है? तो अब अपन को देखो पीछे का ही निकालना है। समीर कह रहा है सर ग्रुप डी का एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा क्या? आराम से हो जाएगा। और पहली बात तो मैं तो ये कह ही नहीं सकता कि हो जाएगा। बताओ समीर क्यों? बताओ क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि ग्रुप डी का पेपर कब है तुम्हें क्या पता, ना मुझे पता है। ग्रुप डी का पेपर हो सकता है कि अगले साल ही हो, उससे पहले तो दूसरे बैच का भी कंप्लीट हो जाए। तो वो चीज आपकी टेंशन नहीं है भाई। सर ग्रुप डी का पेपर परसों हो गया तो भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो उसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? अभी तुम्हारी टेंशन क्या है पता है? अच्छा पढ़ना। वो तुम्हें आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, वो तुम्हारी टेंशन है। तुम अगर ये बोल दो भाई साहब आंधी तूफान आ गए, मैं पेपर देने गया तो मैं देने जा पाऊंगा क्या, तो मैं पढ़ूं ही नहीं पढ़ूं? बताओ सर, कुछ तुक है बात का? नहीं ना। फिर तो कुछ भी सोचने से ज्यादा बेटर है कि जो सोचो जो तुम सोच सकते हो पढ़ाई का। अब 10% हर साल बढ़ रही है, तो 10%, 10 से 11 पहले साल के लिए, 10 से 11 दूसरे साल के लिए, 10 से 11 तीसरे साल के लिए। अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो बस ज्यादा सोचना बंद करो, अच्छा पढ़ो। आप इसको क्या बोलते हो? तो मैं तो इसको वर्तमान ही बोलूंगा ना। हां, ये वर्तमान जनसंख्या है मेरी, और ये मेरी क्या है? 3 साल बाद है। तो 3 साल बाद मुझे अभी इस बार दे रखी है, 3 साल बाद 26,620। 1 बराबर 20 आ गया, तो वर्तमान जनसंख्या आ गई 20,000। तो अब आप पहले की भी निकालने लग गए हो, जब आगे की दे देगा तो पहले की निकल जाएगी। अब इसी तरह से क्वेश्चन और घुमा देता हूं, आ जाओ। गांव की जनसंख्या
में 20% की वृद्धि होते आ रही है, यानी कि इन ए विलेज 20% इंक्रीमेंट वो जजमेंट कर रहे हैं, वृद्धि पर ईयर है ना, 20% की इंक्रीमेंट पर ईयर, पर तो लगा दिया, हर साल 20% की वृद्धि होते आ रही है, ठीक है, होते आ रही है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या 64,800 है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या होगी, यही चाहते थे ना भाई, तो 3 साल पूर्व क्या होगी, 3 ईयर बिफोर पॉपुलेशन, 3 ईयर बिफोर क्या होगी। ओके, गड़बड़ हो रही है आज तो, एक सेकंड यार, एक गड़बड़ कर दी आज। The number you are calling is out of network coverage. बहुत बढ़िया भाई। अरे बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे, मतलब सेलेक्ट ही नहीं कर रखा बैच। चलो अरे एमएमबी में क्लास नहीं लगाई थी, बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखो भाइयों, गांव की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होते आ रही है। वर्तमान जनसंख्या वो है, तो 3 साल पूर्व क्या होगी। तो देखो दोस्तों, 5 से 6 लगा दोगे ना। अब तो कोई जल्दबाजी नहीं लगेगी अब तो, क्योंकि आता है तुम्हें, तभी तो इतनी मेहनत कराई थी। 125 से 216। अब ये समझो कि अगर पूर्व वाली बात करता है तो इसको वर्तमान मानना है, ये आपका प्रेजेंट है। ये अगर वर्तमान है तो 3 साल पूर्व ये है। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या?
अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन चीजें चलती हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं कि वर्तमान अगर ये है, यानी कि 216 बराबर हो गया, एक बराबर कितना हो गया 300, एक बराबर कितना हो गया 300, तो 125 बराबर कितना हो जाएगा 37,500, 37,500 जनसंख्या होगी। क्लियर है भाई, 37,500 जनसंख्या होगी। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलो बहुत बढ़िया बेटा सचिन, वो टेंशन नहीं है तुम्हारी, वो टेंशन नहीं है तुम्हारी भाई। आओ अब आगे चले, हाँ आगे चलते हैं। एक पॉपुलेशन पर ये वाला टाइप भी आता है, पॉपुलेशन बेस्ड, कि पहले साल में क्या हो रहा है, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या हो रहा है। देखिए फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा हो रहा है दोस्तों कि 20% लोग तो बढ़ रहे हैं, यानी कि बढ़ रहे हैं, और किसी बीमारी के कारण 10% लोग घट रहे हैं। दूसरे साल में भी ऐसा ही हुआ, सेकेंड ईयर में भी ऐसा ही हुआ कि 20% लोग बढ़ रहे हैं और 10% लोग घट रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, लॉजिक समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया? मोनू कह रहा है सर क्लास का पता नहीं चलता। कि मोनू तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था आज? हाँ, तुम्हारे बैच में क्लास ही नहीं लगी थी मेरे भाई, वो अभी मैंने लगाई है बीच क्लास में, जब मुझे लगा कि यार बच्चे दिख नहीं रहे मेरे को, मोनू दिखा ही नहीं। हाँ, डेली 9 बजे चलती है, और क्या, मैंने तो अभी लगाई है क्लास, बच्चों से पूछ लो चाहे तो, जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। मेरे को लगा कि यार बच्चे, मोनू नहीं दिख रहा है मेरे को आज इस क्लास में, तो मैंने हाथ के हाथ बीच में ऐड करिए, वरना फिर मैं बाद में डालता। खैर कोई नहीं, हाँ आ जाओ। तो ये कहानी है, समझे क्या? तो एक साल के अंतर्गत ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म हो रही हैं, दूसरे साल के अंतर्गत ये दोनों चीजें एक साथ परफॉर्म हो रही हैं। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि किसी भी गांव की इनिशियल पॉपुलेशन का और फाइनल पॉपुलेशन का अनुपात, किसी भी गांव की इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन का अनुपात। यार कितने सारे बच्चों के मेल आ गए, बताओ। ये देखो आप, कितने सारे बच्चों के मेल आए हैं, और सेम 8:37, 8:42, ये सब पता है कहाँ खड़े हुए हैं? ये सब खड़े हुए हैं साउथर्न रेलवे में, और वहाँ पर सब में ये दिक्कत आ रही है कि सर वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम चेन्नई रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंस 10th of March, कैंडिडेट वेस्ट बंगाल बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी आर फेसिंग सेवरल इश्यूज। बताओ यार, ओए होए, देखो ये वेस्ट बंगाल वाला ओबीसी कैंडिडेट के लिए वेस्ट बंगाल देवाशीष सरकार, कम से कम 15-20 आ गए। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हैं ना वहां पर, उनका है मेल। चलो, तो कई बच्चे सोचते होंगे कि सर इसमें क्या करना है,
कई बच्चे सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इनिशियल पॉपुलेशन और फाइनल पॉपुलेशन का निकालना है। आप में से कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर जी पहले साल 20% की वृद्धि कर दो, फिर उसके बाद 10% की कमी कर दो, फिर 20% की वृद्धि कर दो, फिर 10% की कमी कर दो? ये कितने बच्चे सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप एलओसी बना लेंगे, आप 50 और 50 2500 लिख देंगे, 54 इंटू 54 लिख देंगे, 4 से आप काट देंगे इसको 625 बार, 4 से आप काट देंगे इसको 729 बार, तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। तो ऐसे नहीं करना होता है। अरे सर जी क्या कर दिया आपने यार, ऐसा नहीं करना होता है बेटू। थोड़ा सब्र करिए। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब एक साल के अंतर्गत दोनों घटनाएं घटित हो रही हो तो इनका एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है कि वृद्धि माइनस का कमी, तो 10% आया। वृद्धि माइनस का कमी 10% आया। तो अब अपन को क्या लगाना है? सक्सेसिव लगाना है। 10 से 11, 10 से 11, जवाब आएगा 100 से 121। ये आपका इनिशियल है और ये आपका फाइनल है। चीजें क्लियर हो गई क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? ठीक है, ऐसा होता है। अच्छी बात है। अगला कॉन्सेप्ट, तो सर ऐसा कभी आ जाए पॉपुलेशन में तो कि फर्स्ट ईयर के अंतर्गत 10% का इंक्रीमेंट हो गया, सेकेंड ईयर में 5% का डिक्रीमेंट हो गया, फिर थर्ड ईयर में 10% का इंक्रीमेंट हो गया, फिर फोर्थ ईयर में 5% का डिक्रीमेंट हो गया। तो अब बताइए इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए जहां पर साल दर साल ऐसा हो रहा हो तो सक्सेसिव लगता है। 10 से 11, 20 से 19, 10 से 11, 20 से 19। पॉइंट समझ में आया क्या? दो सौ 40,000, 19 361 इंटू 121, 3971, 11 कम 11, 67, 6 11 33 और 6 39। ठीक है, 3971, 3971, 43681, 3681, 40,000 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। 4 का भाग देना, 4 नाम 36, 4 दूनी 8,
पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 2.25, ठीक है ना। 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 0.25, तो लगभग जो आ रहा है 9.20% का इंक्रीमेंट आ रहा है। 9.20% का इंक्रीमेंट आ रहा है। मैंने सॉल्व कर दिया, मुझे तो रेशो पूछा था केवल। तो इनिशियल और फाइनल रेशो क्या हो जाएगा, 40,000 अनुपात 43681। ठीक है, क्लियर है भाई। तो एक इस तरह का टाइप हो गया। मैं एक एक जो चीज लिखा रहा हूं वो समझ में आ रही है ना, कि कैसे अलग अलग चीजें बनती हैं। यहां पर अगर एक साल के अंदर ही ये गतिविधि हो रही है तो अलग तरीके से सोचते हैं, और अगर अलग अलग सालों में हो रही हैं तो सक्सेसिव लगाते हैं। ये एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनता है, देख लो आप अब, है ना। इतना इतना डीप रिसर्च करके बैठा हूं मैं आपके लिए कि भाई ये एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है, तब जाके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आपसे, समझे आप। चलो आगे चलें। और अगला टाइप जो पॉपुलेशन के अंदर आता है वो आता है अपना डेथ रेट और बर्थ रेट। डेथ रेट और बर्थ रेट यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर। मृत्यु दर, जन्म दर, जन्म दर और मृत्यु दर वाले सवाल आते हैं। जैसे कि कई बार कहा जाता है कि किसी विलेज के अंदर जो आपकी BR है, बर्थ रेट है, बर्थ रेट है 12.5% पर ईयर, और डेथ रेट है DR, डेथ रेट को मैं DR लिख रहा हूं, वो है 2.5% पर ईयर। तो आप बताइए वर्तमान पॉपुलेशन यदि 10,000 है तो 3 साल बाद क्या होगी। बढ़िया सवाल है ये भी, क्योंकि अचानक से बच्चों को आता नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर, अश्विन कह रहा है सर, परसेंटेज की और कितनी क्लास होंगी। जितने टाइप हैं उनकी तो क्लास होगी ना अश्विन, फिर उनकी प्रैक्टिस होगी। परसेंटेज बड़ा चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर पढ़ लोगे तो आपके बाकी चैप्टर आसान लगने लगेंगे, लाइक प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं लगेंगे वो चैप्टर। इसलिए ये अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अगर इसमें टाइम नहीं देंगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम आएगी, फिर आगे प्रॉब्लम आएगी तो फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो इसको सुधारना जरूरी होता है। चैप्टर चैप्टर का दम होता है बेटा। इसमें भी देखो सेम ही क्राइटेरिया निकल के आता है कि अगर डेथ रेट और बर्थ रेट की बात है तो जन्म दर को लिखकर और मृत्यु दर को घटा देते हैं, और ये वही वाला क्वेश्चन बन जाता है जहां हम एक कलेक्टिवली देखते हैं कि 10% की रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि 10% की वृद्धि तो हो ही रही है। ठीक है, 10% की वृद्धि तो हो ही रही है, और 10% की वृद्धि अगर हो ही रही है तो जवाब आया 10 से 11 और 10 से 11 और 10 से 11। तो बस ये काम करना होता है, और मुझे लगता नहीं कि इसके बाद आप कुछ गलती करोगे। अगर गलती करते हो
तो अपनी ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी पर करना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अब आपके क्लियर हो चुके हैं। यानी कि अब आपकी जो जनसंख्या है 13,310 हो जाएगी। घटाना होता है बस, जन्म दर और मृत्यु दर में से जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको देखना होता है। अगर यही रिजल्ट अगर नेगेटिव में आ रहा होता तो आपको यहां कमी करनी पड़ती। यही रिजल्ट यहां पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप वृद्धि करोगे। गॉट इट माय फ्रेंड? यस या नो? हाँ सर 12:30 के बाद क्या लिखा है? तुम बताओ सर। परसेंटेज में कितने टाइप हैं? सारे करा रहा हूं, आप देख लेना, लास्ट में गिन के बता देना मुझे। आप बहुत टाइप होते हैं बेटा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये सारी चीजें तुम्हें पता ही नहीं होंगी क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है इन चीजों को। बच्चे के क्वेश्चन में आती हैं तब टीचर बताते हैं। अरे भाई बच्चे को पढ़ाओ ना थ्योरी में, उसको दिमाग में रहेगा तो वो 5 सेकंड में कर लेगा, है कि नहीं बॉस? हाँ, तो ये एक एक चीज को अच्छे से बताना मेरा काम है। ठीक है भाई, आइए अब स्टार्ट करें, आ जाओ। आज ये टॉपिक खत्म हो गया है, अब कल चाहो तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, और आज जनसंख्या वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल ये क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर आपका स्टार्ट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर। सर माइनस प्लस कब आएगा? और एक बार बोलिए कब आएगा? क्या जन्म दर मतलब बढ़ रही है, मृत्यु मतलब घट रही है, तो वो रिजल्ट जब पॉजिटिव आएगा तो प्लस है, माइनस होगा तो माइनस है। अब प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपन अब, है ना? ठीक है, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं जनसंख्या वालों की। करिए, क्वेश्चन करिए, 92 नंबर करिए, ट्राई करिए एक बार। 49 एक कर दो, करेंगे करेंगे बेटा। हाँ 91 भी है क्या? हाँ 91 भी कर सकते हैं, 90 से कर लेते हैं। चलो पहले, चलो 90 से कर लो, चलो यहां से करो, सारी ले लेते हैं फिर एक साथ। देखो दोस्तों, आराम आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है तुम्हें, कोई जल्दबाजी है तो मेरे से आके मिलो। सर हर साल 5% की वृद्धि होती है सर, अच्छी बात है भाई, तो जरूरी नहीं है जनसंख्या लिखा जाए, कीमत में भी हो सकती है, ठीक है, इसलिए मैं जनसंख्या देख रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, टाइप हमारा वही है। तो दूसरे और तीसरे साल का अंतर दे रखा है। अच्छा, हमसे होशियारी, हम भी देखते हैं कौन करता है। तो हर साल 5% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 से 21 हो रहा है पहले साल, दूसरे साल 20 से 21 हो रहा है, तीसरे साल भी 20 से 21 हो रहा है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अरे बोल दो भाई साहब, अगर आपको आता है तो बताइए। चलो, दूसरे साल और तीसरे साल के अंत में, अच्छा अंत में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है। चलो भाई, दूसरे साल के नीचे एलओसी, तीसरे साल के नीचे एलओसी। यहां तो सर 400 आया और 441 आया, यहां पर 8000 आया और 21 का क्यूब 9261 आया। किसी को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ। अब ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बराबर करनी चाहिए? बताओ मेरे भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे अभी बराबर करनी चाहिए, जो लॉजिकली बराबर होनी भी चाहिए? तो सर जी वो चीज तो आपका इनिशियल क्वांटिटी है, जिसको 20 से गुणा करोगे तो बराबर होगी। वो 8000 बनानी है तो यहां 20 से गुणा करोगे तो ये अनुपात भी 20 से गुणा होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो यहां पर हम जब देखते हैं तो ये आ रहा है सर जी 8820,
ये आ रहा है आपका 9261। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1, 6 में से 2 गया तो 4 और 441। 441 अनुपात बराबर आ रहा है 882, क्योंकि यही तो अंतर है 882 रुपए का। तो 1 बराबर आ रहा है 2 रुपया। तो आपसे क्या पूछा गया है कि भैया पहले वर्ष के एंड में इसकी कीमत क्या है। अच्छा, एंड में, तो पहले वर्ष का एंड ये रहा। तो यहां पर अगर 20 है तो इसको भी 8000 बनाना पड़ेगा, 400 से गुणा कर दो, इसको भी 400 से गुणा करना पड़ेगा। अभी तक तो अनुपात आया है जो 8400 आ रहा है, पहले साल के एंड में 8400 आ रहा है अनुपात में। 1:2 है। मजे ही मजे भाई तुम्हारे तो। बताइए भाई, कोई दिक्कत? पूछा क्या गया है, पहले साल के एंड में बताओ। तो पहले साल का एंड एलओसी यहां बनाएंगे। 20 से 21 है, 8000 तीनों में बराबर होना चाहिए। 8000 के लिए 400 का गुणा इधर, 400 का गुणा इधर, तो 8400 आ गया। 8400 को 2 रुपए से गुणा कर दो। मजा आया? सच्ची बताओ। ये वही टाइप का है जो हमने अभी सीखा। चलिए, अब कोई बात नहीं, आया दिक्कत हो सकती है लेकिन नई चीज सीखने को मिलती है। लेकिन इतना मुझे समझ में आता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे साल का है। तोड़ दो यार इसको, और मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाओ यार कि सर हम देंगे सिलेक्शन, आप काहे टेंशन लेते हैं। जिनको दिक्कत आ रही है कंसेप्ट पढ़ो और इस क्वेश्चन से भी सीखो। सर 8 के बराबर करने के लिए आओ 20% हर साल, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6। बात समझ में आई क्या? मुझे अब तीसरे और चौथे से मतलब है और दूसरे से मतलब है। तो पहले मैं तीसरे के नीचे एलओसी डाल दूंगा, फिर मैं चौथे के नीचे एलओसी डाल दूंगा। यहां पर 125 आ रहा है, यहां पर 216 आ रहा है, 6 का क्यूब गुणा करने पर। यहां पर 625 आ रहा है और यहां पर 1296 आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या? अरे गजब भाई साहब, मजा आ गया। कौन सी चीज बराबर होनी चाहिए? ये वाली। तो बराबर होने के लिए इधर 5 का गुणा अनिवार्य है, इधर भी 5 का गुणा अनिवार्य है। अरे बहुत अच्छी बात है। अब 5 का गुणा जैसे ही आप करते हो 10/2, ये हो गया सर 1080, 1080, और ये है 1296। अब जब घटाएंगे तो ये हो गया सर जी 216। ये 216 हो गया अनुपात, क्योंकि ये बराबर है, क्योंकि अंतर दे रखा है ना 540 के बराबर। तो 216 अनुपात को 540 रुपए के बराबर कर देने पर 9 दूनी 18, 9 चौके 36, 9 छिक्की 54, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। 1 अनुपात बराबर आ गया 5/2 रुपया, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? हमें दूसरे साल के अंत की बात करनी है सर। तो दूसरे साल के नीचे लाइन डाल दूंगा, तो 55 25 और 6 छंगा 36। अभी सब्र करो, अब मुझे क्या करना है? बराबर। तो बराबर करने के लिए यहां 25 का गुणा करना पड़ेगा। अच्छी बात है। तो यहां भी 25 का गुणा होगा, बिल्कुल अच्छी बात है। तो 36 गुणा 25 एक अनुपात है, और एक अनुपात की जो वैल्यू है वो 5/2 है। 2 से काटूंगा 18 बार, 18 पंजे 90, 25 नंबर 225, यानी कि 2250 रुपया आपका जवाब आ जाएगा। आपका भी आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया।
प्राउड ऑफ यू भाई, तो तुम थोड़ा सीख गए हो। सर 25 का इंटू क्यों करा? तेरे को 6 बार बता दिया जय मीणा, 6 बार कम से कम। बराबर नहीं करेगा क्या इसको? इसको भी बराबर करा तो इसको भी तो बराबर करना पड़ेगा। 625 कैसे बनाएगा? 25 का गुणा करके तो बनाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आया हुआ सवाल है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर 5 मार्च 2025 को। एग्जामिनर कुछ भी डाल देता है। देखिए आप कि एक प्रयोगशाला में किसी प्रयोग में बैक्टीरिया 4.4% की दर से बढ़ रहा है। प्रारंभ में अगर इतना था तो 2 साल के बाद कितना होगा? तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है अपन को। क्या आप भी ऐसे ही करोगे इस क्वेश्चन को? कितनी जीरो हो गई? 5 जीरो, 104.4 बटे 100, 104.4 बटे 100 गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना आसान सा सवाल है। भाई 4.4% की वृद्धि होती है तो 4.4% लिख के मामला सेट है। संदीप कह रहा है सर रिवीजन कैसे करें? बेटा रिवीजन हर किसी बच्चे के खुद के दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आप रिवीजन करो, तो मुझे ये समझ में नहीं पता कि आपको कितना भूल रहे हो आप, क्योंकि रिवीजन बच्चा उतना ही करता है अगर भूल रहा होता है तो। और अगर वो रेगुलर ऐसा पढ़ रहा है कि उसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो बस प्रैक्टिस करते जा रहा है, तो उसको भी रिवीजन ही कहेंगे। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई बच्चों को रिवीजन की ज़रूरत होती है, कई बच्चों को थोड़ा टाइम में होती है, कई बच्चों को बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे अपनी शीट को ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनको कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत भी पड़ती है तो 2 मिनट में पन्ने पलटे और फटाफट से कंसेप्ट को देखा और आगे बढ़े। अगर आप थोड़ा कम समझदार हो या थोड़ा मैथ कमजोर है आपका, तो आपको थोड़ा टाइम नोट्स में देना पड़ेगा, जिससे कि आपके नोट्स को एक एक पॉइंट आपके दिमाग में छपा रहे। हाँ, लेकिन उसके लिए आप खुद अपने आप से बात करो कि कहां आप लैग कर रहे हो, कहां आपको और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा करके। ठीक है? हाँ, चलिए, तो ये आपका सवाल है, इसका जवाब आपके सामने है। अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी? तो भैया यही तो सबसे खेल हो गया ना, कि सबसे टफ क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, ये भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड क्या लगा सकते हैं? क्या 4.4% की वृद्धि हो रही है, तो आप एक बार सक्सेसिव वाला फॉर्मूला भी लगा कर देख लो। हाँ, मैं भी आप लोगों के लिए एक भरसक प्रयत्न कर रहा हूं बार बार। 8.8 और 4.4 का होता है 19.36, तो 0.1936, तो लगभग अगर मैं बात करना चाहूं तो ये लगभग क्या 0.2 रखने के बाद, ये 0.20 अगर मैं रख दूं और ये 0.80 है, तो क्या ये 9% हो जाएगा लगभग? यस। तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर मैं इसका 9% निकालूं, नौ पड़म 45, 72 45, यानी कि अगर मैं इसका 9% निकालूं तो 805 20 ठीक है, 1 0, ठीक है, और 72 45, 2 2 5 0 है ना, तो ये हो गया सर जी 72 45 000, और इसको अगर मैं जोड़ दूं 805
5 जीरो में 805 0005778 तो 87745 अब आप ये देखेंगे कि 877 वाले केवल 2 ही ऑप्शन है। पहली बात तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। 9% से थोड़ा सा कम आएगा, यानी कि 45 से कम आएगा। 45 से कम में भी देखो 39,848 है और 884 है। भाई हमारी जान ले ले भाई। एक बच्चा कह रहा है कि सर D 9 का मल्टीपल है। मैं भाई कोई वो दिख रहा है क्या? कैसे कुटने वाली बात कर रहा है बुबाई? जब तू यहां अप्रोक्सीमेट लेकर चल रहा है तो तू बेटा 9 से डिविजिबिलिटी कैसे ढूंढ रहा है? कूट दिए जाओगे भाई, फालतू कंसेप्ट मत लगाओ। जब कभी भी लगभग वाली बात आए तो अप्रोक्सीमेट ना लगा सकते हो बेटा, तुम नहीं लगा पाओगे। समझे क्या? तो होशियारी नहीं। लेकिन हम देखो यहां तक तो पहुंच गए। अच्छा, ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया निकला या ये वाला? बोले गुरुजी ये फिर भी बढ़िया है, हम पहुंचे तो सही कहीं तक, वरना वहां तो चारों ही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे थे, यहां कम से कम कुछ तो समझ में आया। हां, बट इसने ये क्वेश्चन बहुत ही वाहियात दिया हुआ है, 2025 में आया हुआ सवाल है। अब क्या कर सकते हैं बताओ? हम इतना तो पहुंच गए 877 45,000। अब इससे थोड़ा सा कम होगा। अब वो कम कितना होगा वो भी मैं आपको सोचने कर बताता हूं कि यार और क्या हो सकता है। पर वो और ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर मैंने 0.64 ही तो एक्स्ट्रा जोड़ा है, अगर मैं इसका 0.64 निकालूं वो घटाऊं तो आंसर आ जाएगा मेरा। अब देख लो बी और डी में से क्या आ रहा है भाई। आद्याशा कह रही है सर फिर से एक बार समझाइए। बेटा क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ। ये अपना पहला मेथड है, ये तो क्लियर है ना तुम्हें? फर्स्ट मेथड तो क्लियर है ना, जहां हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। ये कौन सा सक्सेसिव केस मैंने यह लगाया है? ये मैंने लगाया है वर्टिकल सक्सेसिव केस, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई ऐसे भी कर सकते हो। बस सिंपली, मेरे को कोई ऐसा कोई शौक नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने सेकंड मेथड आपको सुझाया कि यार आप ये भी तो लगा सकते हो, जहां अगर ऑप्शन थोड़े दूर होते तो हम आंसर दे देते। हाँ सर, यूनिट डिजिट से एक बार, कैसी बातें कर रहे हो यार तुम। देखो एक कहावत है, अंधे के आगे रोना और अपनी आंखें खोना। उसको समझ में ही नहीं आएगा कि तुम रो रहे हो, अंधे के आगे कैसे समझ में आएगा उसको? तो बेटा मैं यही समझा रहा हूं कि जब यहां लगभग लिखा हुआ है, जब कभी भी लगभग वैल्यू आप लेते हो तो ना तो आप क्या लगाओगे, ना तो आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो और ना ही आप भाजकता लगा सकते हो। दोनों ही केस नहीं लगते हैं यार, तुम बुद्धि लगाओ अपनी। हां, ना तो आप यूनिट डिजिट लगा सकते हो ना ही आप भाजकता लगा सकते हो, दोनों ही केस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो अब इसको बस अब कर लो सॉल्व। हाँ अरे भाई इसकी क्या आ रहा है आंसर? इसका डी आ रहा है। सर हॉरिजॉन्टल नहीं लगेगा, सेम ही आएगा। ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया दिमाग खराब कर देता है। एट 777 नहीं 805 इंटू 104.4 इंटू 104.4 ओहो 87739,848 ये आ रहा है। ये बात है भाई, ठीक है। चलो क्लियर है क्या? ओके, अगला करना एक बार।
जितने भी प्यारे बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, मैं बेटा, मेरे दोस्तों, मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो और क्वेश्चन मेरे वाले ही लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, तो भी आप पूरा पेपर अच्छे से करके आओगे, यानी कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। और बताओ, और कुछ बात करनी है? तो कितना रिलैक्स मैं कर दे रहा हूँ तुम्हें, बट तुम्हें होना पड़ेगा, अपने मेंटली रिलैक्स होना पड़ेगा। कई बच्चे मेंटली रिलैक्स नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब उनका इलाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि इतने में पढ़ा रहा हूँ वही बहुत है ना, इलाज कहाँ से करूँगा? ओवर थिंकिंग का इलाज नहीं है। शहर में भालुओं की जनसंख्या में 3% की दर से बढ़ रही है। शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो 2 साल पूर्व कितनी होगी? अब पूर्व वाली बात आ गई। तो मैंने आज बताया था ना आपको कि भैया 100 से कितना होता है? 103। 100 से कितना होता है? 103। अब गुणा करने का तरीका भी सिखा दूं? हाँ, ये तो हो गया 10,000, तो ये तो हो गई सर 3 साल पूर्व। और आज कितना है? अच्छा 2 साल पूर्व। आज कितना है? 103 में 3 जोड़ दो, 106,09। तो ये कितना दिख रहा है? दुगना है ना, लगभग। लगभग क्या? एग्जैक्टली दुगना है सर। तो अगर दुगना है तो यहां पर भालुओं की जनसंख्या कितनी हो गई? 20,000। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25,000 की दर से बढ़ती है। यह क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अब आप में से कई सारे बच्चों को यहां पर मैं क्या सिखाऊंगा? दर निकालना सिखाऊंगा। दर निकालना। बेटा दर क्या आ रही है ये बताओ? 25 प्रति 1000। तो मैंने कहा था ना कि प्रति का मतलब बटे, 1000 का मतलब नीचे 1000, इंटू 100 कर दो, जिससे कि परसेंटेज दर निकल कर आ जाएगी, जो कि आ रही है आपके लिए 2.5%। अरे वाह सर। आपको पता है कभी कभी ऐसा लिखा होता 25%। गुरुजी यार दिमाग खुल गया। हां ऐसा ही तो लिखा रहता है, 25% की दर से बढ़ती है, तो वो कितना हो जाता? 25%। यहां प्रति 1000 लिखा हुआ है, तो वो कितना हो जाएगा? 2.5%। पॉइंट है ना? चलो अब आपको यह बता दूं मैं कि 25% कितना होता? 25% होता है सर जी 1/4। तो 2.5% कितना हो जाएगा? 1/40। सही है सर, एक तरीके से बटे 10 ही हो गया। तो 2 साल पूर्व कितनी होगी? तो 40 से 41 हो रहा है, 40 से 41 हो रहा है। 2 साल पूर्व 1600 थी, और अब 41 का स्क्वायर कितना हो गया? 1681। 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या ये है। तो 1681 को अगर बराबर कर रहे हो 84050 के, तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि 1 बराबर आ गया 50। कई बच्चों को डाउट होता होगा कि सर आपको कैसे पता लग रहा है? कितने बच्चों को ये लगता है? बेटा सोचते हैं, चलो आ जाओ सोचवाओ सर, कि भाई इकाई अंक यहां 5 आ रहा है, ये यहां 1 है, तो कितनी बार कटेगा? 5 बार ही तो कटेगा। और वैसे भी देखो 16 है, यहां 80 है, 16 पंजे 80। तो ऐसे अंदाज लगाकर ही मैं बता पाता हूं। कोई मेरे को दिमाग में चलता नहीं है, अंदाज लगाता हूं, और यहां देखा मैंने 80,000 आ गया। आप भी अंदाज लगाओ, धीरे धीरे डेवलप होगा, लेकिन अंदाज, अजम्पशन क्लियर है? अब ये सारे लेटेस्ट सवाल हैं, ये अभी आप कर पा रहे हो क्या इन सवालों को? आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो क्या ये सवाल आपसे बन रहे हैं? अब जवाब दीजिएगा, बन पा रहे हैं ना?
अगला क्वेश्चन करो। पेन चलाने की जरूरत है नहीं है, लैंग्वेज इतनी ऐसी आती है लैंग्वेज। अब आप देख लो, आए हुए सवाल है, ठीक है। और जैसे कि कई बार कोई बच्चा कहता है सर और समझाओ, एक बार और रिपीट करो, तो बेटा एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो रिकॉर्ड भी रह जाती हैं। आपको 50 बार रिपीट करवाना है, आगे पीछे करके रिपीट करवा लो। बात के लिए भी तो काम होता है, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो बार बार रिपीट करवाओ, क्योंकि वीडियो में यही तो फायदा है कि आपकी जितनी मर्जी है उतनी बार रिपीट करके देखो क्या दिक्कत है। शहर की जनसंख्या में 11% की वृद्धि हो रही है, 2 साल के बाद में क्या हो जाएगा? तो हम जानते हैं यार अच्छी परसेंटेज है, तो आपने जो मैंने आपको जो सिखाया है वही लगाना है। तो 11 और 11 कितना हो गया? 22 प्लस, और ये हो गया 1.21, तो जवाब कितना हो गया? 23.21%। अगर आपका भी यही आ रहा है तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। 23.21% आपका भी यही आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला सवाल करो। किसी कस्बे की जनसंख्या हर साल 16% की वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या इतनी है तो अगले वर्ष के अंत में कितनी होगी? है केवल अगले वर्ष के अंत में पूछी गई है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। प्रत्येक वर्ष 16% की वृद्धि होती है, तो इस वर्ष के प्रारंभ में इतना है, तो क्या क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तुमसे 116/100? बोलो हाँ या ना। नहीं, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का खेल है। बोलो कोई दिक्कत? और सुन लेना, यही सब क्वेश्चन आपके अभी भी देखने को मिल जाएंगे, अभी जो एनटीपीसी होगा ना उसमें। और ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको कल 2 तारीख को पेपर है ना अपना ALP CBT 2 का, उसमें भी मिल जाएंगे। तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो जवाब आने वाला है वो आने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आपको ए लग रहा है ना? ए नहीं है। अब एक बार खुद ऑब्जर्व करो कि क्यों डी आया, जल्दी से करो ऑब्जर्व। और जिसको समझ में आ गया वो मेरे को बताओ कि हाँ सर अब मैं क्वेश्चन को पढ़कर ये समझना सीख रहा हूं। क्योंकि मेरा काम केवल क्वेश्चन कराना नहीं है बेटा, ना कंसेप्ट सिखाना है। मेरा काम बहुत कुछ और है जो धीरे धीरे आप समझ पाओगे जब पढ़ोगे मेरे साथ में। बताइए। हरे कृष्ण मुरारी, चलो भाई करके दिखाओ। देखते हैं किसमें कितना है दम। चलिए, हाँ नेक्स्ट का एंड बोला है। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। चलो, अब आप में से कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी, सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। आपने बता तो दिया, बट कैलकुलेशन कैसे होगी पेपर में हमसे? अब ये तो कांस्टेबल का पेपर है, तब इतना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। मैं अब आपको कैलकुलेशन भी करना सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां कोई अप्रोक्सीमेट लग रहा है क्या? यहां कोई अप्रोक्स वैल्यू नहीं है, यहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है। तो पहला जवाब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आ रहा है कि पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि जो 29 का गुणज होगा वो भी आपका आंसर होगा। चलो बढ़िया है, 29 का जो गुणज होगा वो भी आंसर होगा। अब सर 29 का टेबल भी नहीं आता हमें, तो हम तो बहुत ही बेबस आदमी है इस मामले में। मैंने कहा भाई चलो कोई नहीं, 4 से काट लो 25 बार। अब ये भी ये तो काटना आता होगा,
4 से काट लो 25 बार, ये तो काटना आता होगा। अच्छा 25 25 तो आता होगा, 625 होता है। हाँ, और 625 को अगर आप देखोगे 3 बार तो आता होगा। अरे गुरुजी वाह, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो यहां 9 नाम 81 का 1 तो आता होगा, और यहां जब 3 का गुणा करोगे तो 3 एकम 3 तो आता होगा, और 1 जीरो आता होगा। अब आप कहोगे कि सर 19,230 भी तो है। कितने प्यारे ऑप्शन बनाए हैं भाई, लेकिन थोड़ा सब्र भी कर सकते हो। बोले सर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई साहब। आप मुझे ये बताओ, 29 इंटू 29 करना कोई बड़ा पाप है क्या? नहीं। क्या होता है? 841। अब इसको 3 से गुणा करना पाप है क्या? नहीं। तो मैंने आपको वो कैलकुलेशन भी सिखा दी है। एक तो ये तरीका है, बुरा तरीका नहीं है बेटा, अप्लाई करने पड़ेंगे। आपके सामने विकल्प भी तो मौजूद हैं, आपके सामने सबूत भी मौजूद है। अभी अप्रैल चल रहा है, मार्च का क्वेश्चन है, बट सीखना तो पड़ेगा। हाँ ये 8 है, ये 841 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है। तो कैलकुलेशन सीखना बड़ा पार्ट होता है। देखो दोस्तों, चलो अब सर कैलकुलेशन तो चलो करा दिया आपने, और कोई तरीका? भाई देखो ऐसा भी कर सकते हो कि कितनी हो जाएगी, तो डायरेक्टली आप 16% को आप सॉल्व कर लो। 4 चौके 16 और 25 चौके 100, और ये भी कर सकता हूं क्या, 25 से 29। बोलो और ज्यादा आसान बना दूं, 25 से 29 बोल दो भाई। 25 25 कितना हो रहा है? 625, 2 साल पूर्व। और अब कितना हो रहा है? 841। तो अब देखो और ज्यादा आसान लगेगा अब आपको। कैसे? 625 बराबर कितनी है? 1875। तो देख लो ना सर, ये ज्यादा आसान है। हाँ 30, और 30 का जब इससे गुणा करोगे तो आंसर ये रहा। तो एलओसी वाला ज़्यादा आसान है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सक्सेसिव, वो ज़्यादा आसान है। तो ये लगाऊं कि वो लगाऊं, वो आपको जब धीरे धीरे 2-3 मेथड आप बार बार लगाओगे ना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखो। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा होने के कारण दहशत फैल गई, और इस दौरान शेष 25% निवासियों ने गांव छोड़ दिया, और गांव की जनसंख्या घटकर इतनी रह गई। मैं अब आपसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा, भरोसा है मेरे ऊपर? पक्का करोगे? बोलो करोगे? करोगे ना? हाँ। आप मुझे बताओ कि आपको कैसे पता लग रहा है कि इसमें सक्सेसिव है। पहला सवाल मेरा यह है कि आपको पता कैसे चल रहा है कि सक्सेसिव है। संदीप बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। उपासना बहुत बढ़िया। सुशांतो, अंसिल, मोहम्मद यूसुफ, वेरी गुड। एक तरफ तो चलो जनसंख्या का क्वेश्चन है ही, बट यहां पर एक चीज लिखी हुई है, शेष। वो शेष हमें ये रियलाइज करवा रहा है कि सक्सेसिव है। और क्वेश्चन कब आया हुआ है? नवंबर 2024 के अंदर। तो जब कोई बच्चा मान लो पढ़ रहा है और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, तो आपके दिमाग में तुरंत हिट करेगा कि हाँ यार ये रिमेनिंग वाला केस है, सक्सेसिव लगाऊंगा। माना गांव की जनसंख्या x है, 10% हैजा की वजह से मृत्यु हो गई, तो 90% जनसंख्या रह गई। मैं लगा रहा हूं अभी वर्टिकल सक्सेसिव, सुनो तो सही। और फिर 25% और छोड़ गए, तो इसी में 75% रह गई, क्योंकि शेष का छोड़ के गए हैं। तो घटकर कितनी हो गई जनसंख्या? 4050 रह गई। अब सॉल्व करते हैं बस। तो सर जी ये हो गया 9/10, ये हो गया 3/4, और 9 चौके 36, 9 पड़म 45,
3 का भाग देंगे 150 बार, और ये हो गया 150, 15 चौके 60, तो x आ गया आपका 6000। तो ये लो भैया आंसर आ गया। एक तो तरीका ये है, सर मैं तो इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं तो लेटा के करूंगा, हॉरिजॉन्टल करूंगा। तो 10% भाई मृत्यु होने का मतलब भी कम होना होता है, तो 10 से 9, और 25% छोड़ गए यानी कि 4 से 3, तो 40 से कितना हो गया 27। तो 27 बराबर कितना है 4050, क्योंकि घटकर इतनी रह गई ना, अब इतनी रह गई। और जब इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पड़म 45, 1 बराबर आया 150। तो यहां पर 150 का गुणा करने पर 6000 आंसर आ गया। अब अगली क्लास आपकी साइंस की है, तो अब ये क्वेश्चंस भी आप कर लेना 98 और 99, ठीक है। तो कल तो वैसे भी मैं ये सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। हाँ, तो कल मैं प्रैक्टिस रख लूं। अब हमारे सारे यहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर मैं पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस के बाद में। तो अब यहां से कल हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे 6 नंबर से। कल प्रैक्टिस सेशन लगेगा जिसमें हमारी जितने भी क्वेश्चन आपको बनाने हैं वो बना लेना। कल हम ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं एज पर स्केड्यूल, ठीक है। चलो ओके भाई, ओके, मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह 9 बजे। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लग रहा होगा उम्मीद करता हूं, और ये अच्छी शिक्षा को आप हर जगह प्रमोट करिए, जिससे कि मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाए, जैसे कि मैं आपको बेटर दे पाऊं, बेस्ट दे पाऊं। आप दुनिया को बताइए कि क्या तैयारी हो रही है। ऐसी तैयारी कहीं नहीं होती है, मुझे ये खूब पता है। माध्यम कौन है? माध्यम आप लोग हैं। अच्छा 6 नहीं सर 21 से, अच्छा 21 तक करा दिए क्या मैंने? अरे वाह, ठीक है फिर तो 21 से लेना है ना, ठीक है। ओके, जय हिंद।